ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा। ये पर्टिकुलर इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे वर्गों का, कन्या लगन का, कन्या राशि का 2024 का पूरे साल का ईयरली फोरकास्ट क्या है। अगर लगन से देखा जाए वर्गों के लिए, लगन में विचर रहा है केतु की ट्रांजिट लगन में है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा। राहु सप्तम भाव में है, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में विचर रहा है पहले 4 महीने साल के, जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक। रिजल्ट पॉजिटिव भी देगा, कुछ नेगेटिव देगा, पॉजिटिव कुछ देगा। चंद्रमा साल की शुरुआत में 12वें घर में है, रिजल्ट नेगेटिव हो गए थोड़े दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। वीनस और मरकरी 3rd हाउस में है, रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा। सूर्य मंगल 4थे भाव में है, रिजल्ट पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा। शनि 6ठे भाव में है, रिजल्ट नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। और आप सबके लिए इस पूरे साल के अंदर वर्गों के लिए जनरल ओवरव्यू 2024 का, ये जनरल ओवरव्यू पूरे साल 2024 का है। ये एक्चुअली शॉर्ट वर्जन है जो हमारी इन डेप्थ रिपोर्ट है, जो ईयरली फोरकास्ट की ईयरली रिपोर्ट है, उसके जो 15 चैप्टर हमने क्रिएट किए हुए हैं, उसकी जो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये उसकी शॉर्ट वर्जन में शॉर्टेस्ट रिपोर्ट है, उन 15 चैप्टर की इन डेप्थ रिपोर्ट की शॉर्टर वर्जन है। और जो इन डेप्थ रिपोर्ट है उसमें 15 चैप्टर दिए गए हैं, हर एक के चीज़ के बारे में बात की गई है। जगह शनि के गोचर का फल वो इन डेप्थ में है, उसमें टास्क प्रिकॉशन चैटिंग है। बृहस्पति के गोचर का फल वो भी इन डेप्थ में है विद टास्क प्रिकॉशन चैटिंग। राहु केतु के गोचर का फल भी उसमें इन डेप्थ में दिया गया है विद टास्क प्रिकॉशन चैटिंग। फिर टास्क प्रिकॉशन चैटिंग साल के भी दिए गए हैं, प्रिकॉशन भी दी गई, मंत्र साधनाएं भी दी गई हैं। अगर आप इन डेप्थ रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको वेबसाइट पर जाना होगा prakash.com, वहाँ पे जाके इन डेप्थ रिपोर्ट ले लें, ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने, फिर ऑटोमेटिकली आपको इन डेप्थ रिपोर्ट ईयरली फोरकास्ट की मिल जाएगी, प्लस 64 रिपोर्ट्स और भी मिल जाएंगी, 12 मंथली, 52 वीकली। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बने तो चॉइस आपकी है। आपके समक्ष जनरल ओवरव्यू 2024 का। सबसे पहले बात करेंगे 2024 के लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या होंगी 2024 के अंदर, क्या आपकी प्राप्ति होगी। सबसे पहले इस आने वाले साल के अंदर कोई इनहेरिटेंस, कोई लोन, कोई ग्रांट, कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कह पाएंगे, बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाएंगे और बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। शत्रु आपसे भय खाएगा। बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा, कोई बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट आपकी हो जाएगी और आप बहुत डिसिप्लिन में रहेंगे। ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की होगी, फाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी मिलेगी। 2024 के अंदर शनि की पोजीशन कैसी रहेगी वर्गों के लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए। वर्गों के लिए शनि की पोजीशन 6ठे भाव में पूरा साल संचार करेगा। पूरा साल शनि 6ठे भाव में संचार करेगा। साल की शुरुआत से लेके 29 मार्च 2025 तक शनि 6ठे भाव में संचार करेगा। वर्गो लगन हो, वर्गो आपका मून साइन हो, शनि 6ठे भाव में संचार करेगा। धन संपदा देगा, आप अपने कर्जों की अदायगी करने में सक्षम हो जाएंगे। फ्लो ऑफ इनकम आपको मिलेगा, जनरली आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा और कोई लैंड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे,
कोई घर बनाएंगे और कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, हेल्थ अच्छी होगी, पीस एंड हार्मोनी आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी और अच्छे टाइम की आमद होगी। बहुत सारे बड़े लोगों से मुलाकातें भी होंगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा भी है, इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप भी बनेंगे, प्यार मोहब्बत इश्क भी मिलेगा, बहुत इमोशनल एक्सपीरियंसेस आपके होंगे और घर में नए लोग भी आएंगे और खुशहाली भी होगी। एक क्रिटिकल टाइम भी होगा डेवलपमेंट के लिए। शनि इस घर के अंदर ये मैं कहूँगा कि आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, एफर्ट्स बहुत लगाएंगे, गोल को अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन इस हाउस को, शनि की पोजीशन को बहुत वाइजली हैंडल करना पड़ेगा। शनि छठे घर में आके एफर्ट्स जो आप बहुत साल से कर रहे थे उसको आप उसके रिवार्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस घर में शनि आपको रेगुलेशन नहीं देगा। आपको ये नहीं है कि मान्यता मिलेगी, कोई अप्रिशिएशन मिलेगी, लेकिन हाँ आपके काम बन जाएंगे। ये पूरा घर, छठे घर में शनि का होना, ये लेबर का होना है, लेबर ऑफ एफर्ट्स का है। इसमें एफर्ट बहुत लगेंगी, बहुत सारी एफर्ट्स आप लगाएंगे, आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, जो आप चाहते थे वो हासिल कर लेंगे। लेकिन ये घर में शनि आके आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं देगा, कोई बहुत बड़े अप्रिशिएशन नहीं देगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा, ये पक्की बात है। जो आप चाहते थे उसको आप, उस मकसद को आप हासिल कर लेंगे, ये पक्की है। और शनि कुंभ राशि में छठे घर में बैठा हुआ है। इस टाइम के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को अजमा करके प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप आम देखिए, पेड़ ना गिनिए, यहाँ पे ये बात है। लेकिन इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है, कुछ नए काम कर सकते हैं, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अच्छे टाइम की आमद है और सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लोग आपके प्रति बड़े सिंपैथेटिक होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। क्रिटिकल टाइम होगा। लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं शनि की, तो फिर आपको ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेनी होगी, उसमें इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलेगी। शनि के गोचर का पूरा फल उस पर वृत्तांत के साथ बताया गया है, प्लस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग है। चॉइस आपकी, आप जाना चाहते हैं वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जाके ले लें, डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें, पूरी रिपोर्ट मिलेगी, प्लस और भी पूरे साल की सपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और उसमें मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट, वीकली और हॉरोस्कोप की रिपोर्ट सब आपको मिलेगी। एक क्या 65 रिपोर्ट्स आप हासिल करेंगे डायमंड सब्सक्राइबर के लिए। वो है वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी कन्या राशि हो, बृहस्पति के गोचर का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति के गोचर का फल पहला तो यह है कि साल की शुरुआत से लेके बृहस्पति के गोचर का फल पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बृहस्पति के गोचर का फल अष्टम भाव में संचार करेगा। पहले 4 महीने बेनिफिट आपको मिलेंगे, लोगों के रिसोर्सेज के बेनिफिट मिलेंगे, लोगों का पैसा आप यूज़ करेंगे, अच्छे टाइम की आमद होगी। इस टाइम के अंदर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लोगों के रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कोई लोन सेक्शन हो जाएगा, कोई ग्रांट मिल जाएगी, कोई पार्टनरशिप की ऑफर मिल जाएगी और बैंक मैनेजर भी आपका सपोर्टिव होगा। बहुत सारी बातें होंगी, तरक्की आप करेंगे, लोग मदद करने के लिए आपके पास आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और बहुत बड़े बदलाव होंगे, ये बेपक्की बात है। इस टाइम के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में आएगी, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी। इस टाइम के अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होंगे और ये टाइम पीरियड में अनुभूतियाँ भी होंगी, कोई धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट भी करेंगे और ये टाइम पीरियड में थोड़ा आप रिलीजियस प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे, दान पुण्य के कर्म भी करेंगे, लेकिन कोई मदद आपको ज़रूर मिलेगी, कोई भगवान से मदद मिल जाएगी और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत जाएंगे। इन डेप्थ रिपोर्ट में बृहस्पति के गोचर का पूरा फल है और वो थॉरो रिपोर्ट है, उसमें टास्क प्रिकॉशन चैटिंग है। अब मैं बात करूंगा कन्या लगन के लिए, कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, बृहस्पति का 9th हाउस के अंदर गोचर का फल। 9th हाउस पे क्या देगा बृहस्पति। 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक, मई 2024 से लेके मई 2025 तक, नेक्स्ट 12 मंथ बृहस्पति 9th हाउस में विचरण करेगा। ये आपका अपना, इसका बृहस्पति का 9वां घर अपना घर है और इसमें ये विचरण में रहेगा
और बृहस्पति 9वें घर में आपके अपने घर में संचार कर रहा है पूरे 12 महीने, मई 2024 से लेकर मई 2025 तक। ये टाइम पीरियड आपको धन संपदा देगा, प्रॉफिट देगा, ट्रेड देगा, बिजनेस देगा, अथॉरिटी देगा, अकम्पलिशमेंट देगा, कामयाबियां देगा, हर तरह की फेवर्स देगा, सुपीरियर की सपोर्ट देगा। इस टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अगर आप राइटर हैं, ऑथर हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत फेम मिलेगी, बहुत नाम होगा। आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप कलाकार हैं, आप क्राफ्टमैन हैं, आप राइटर हैं, आप ऑथर हैं, पब्लिशर हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए आप प्रेजेंटर हैं, आप एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत नाम पैदा होगा, पूरी वर्ल्ड आपकी ऑडियंस बनेगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, बहुत नाम होगा, बहुत स्टेटस मिलेगा। कंसल्टेंट के लिए ये वरदान है ये टाइम पीरियड। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे लोगों का संग मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, धन संपदा मिलेगी। ये टाइम पीरियड में बृहस्पति 9वें घर में है, अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे और बड़ा ये टाइम पीरियड में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, मन की इच्छाएँ आपकी पूरी होंगी और इस टाइम के अंदर अच्छी बातें होंगी और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड में बहुत आगे की बात होगी और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप बहुत सारी अकम्पलिशमेंट भी आपको मिलेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। लेकिन इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं, बृहस्पति के 9वें घर के गोचर का फल चाहता है, इन डेप्थ रिपोर्ट विद टास्क प्रिकॉशन चैटिंग, उसके लिए फिर आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट आप वेबसाइट पे जाएं, ले लें और थॉरो रिपोर्ट आपको मिल सकती है। या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने, ऑटोमेटिकली फिर आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। वो क्या, नेक्स्ट 65 रिपोर्ट टोटली मिल जाएंगी, 12 मंथली, 52 वीकली, वीडियो में भी, रिटर्न में भी, आपके ऊपर। या ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट ले, जब पर्टिकुलर चैप्टर ही ले ले, चॉइस आपकी है। वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी कन्या आपकी चंद्र राशि हो, कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा, राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक। राहु का गोचर सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में है और पूरा टाइम 28 नवंबर 2023 से लेके मई 2025 तक राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा। गलत फैसले करेंगे, ब्लेम भी आप पे ऊपर आएगा। इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। अगर आप अनमैरिड है, रिलेशनशिप को चूज़ करते हुए विचार करें, बहुत सारी हैसल से गुजरेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप को बड़े इश्यूज बहुत सारे होंगे। आपका कोई जो पार्टनर होगा, वो जिनसे आपकी मुलाकात होगी, ना आपके धर्म के होंगे, ना आपके कल्चर के होंगे, ना आपके बैकग्राउंड के होंगे। और इस टाइम के अंदर बहुत सारे बदलाव ना करें, ये आपको अनकंफर्टेबल बना देंगे। बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें और अपने ऐसी ओवर एडवेंचर्स होकर उठपटांग से हरकतें ना करें और अपने आप को किसी कोर्ट केस में ना लेके आए, नुकसान होगा, प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है। और ये टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, बहुत बड़े लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें, विचार करें और कोई डिसीजन जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके, ईगो में आके ना बनाएं। राहु आपके सप्तम भाव में, राहु सप्तम भाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है 28 नवंबर 2023 से लेकर 29 मई 2025 तक राहु आपके सप्तम भाव में। इन डेप्थ आप उसकी चाहते हैं एक्सप्लेनेशन और टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसके लिए ईयरली फोरकास्ट लें और वो चाहे थ्रू डायमंड सब्सक्रिप्शन लें, चाहे वेबसाइट पे जाके लें, चॉइस आपकी है। उसमें पूरे आपको विद टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग आपको मिल जाएगी। वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी कन्या आपका चंद्र राशि हो, कन्या आपकी लगन हो, चंद्र राशि हो। केतु का संचार लगन में 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, केतु आपके लगन में संचार करेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए ट्राइंग टाइम पीरियड होगा। शत्रुओं से बच के रहें, बहुत स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, ओवर ऑफेंसिव ना बने। फाइनेंशियल ये टाइम पीरियड बहुत ट्रिकी टाइम होगा। इकोनॉमिक बजट थोड़े फ्लक्चुएट करेंगे। इस समय बहुत बड़े कर्जों की मार से बचें। अपने आप को ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा
रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना जाएं, बहुत ज़्यादा जुआ ना खेलें, बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें, जोड़ों के दर्द से बचें, हेड इंजरी से बचें, सर पे चोट लग सकती है, जोड़ों के दर्द से बचें और हेल्थ चेकअप ध्यान रखें, फिजूल खर्चे ना करें और इस टाइम के अंदर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ना जाएं, बहुत बड़ा लोन वगैरह ना लें, आपकी अंडरटेकिंग रिज़ल्ट कई बार नहीं भी लेके आएगी, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो आपके लिए डिफेम लेके आ जाए। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत सारी सेटबैक से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर चंद्रमा की राइजिंग फॉल, उसका इम्पैक्ट केतु के इम्पैक्ट पे होगा और कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। अगर आपने कोई बदलाव करना है, जगह बदलनी है, काम बदलना है, घर बदलना है, तो पहले सवाल करें, जल्दबाजी में ना करें। वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी चंद्र राशि हो, हेल्थ के हालात क्या होंगे 2024 के अंदर? हेल्थ कैसी होगी वर्गो के लिए 2024 में? 2024 में आप वैसे बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन डाइट का, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें और स्किन का बहुत ध्यान रखें। हीट से पैदा होने वाले हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकेंगे। थोड़े ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ध्यान रखें। इमोशनली डिस्टर्बेंसेस अगर ज़्यादा हुई तो उसका इम्पैक्ट आपके हर हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। पेट का बहुत ध्यान रखें। बॉडी में कोई शार्प पेन हो, लोअर एब्डोमेन में कोई शार्प पेन हो, छाती में कोई शार्प पेन हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। किडनी और ब्लैडर्स को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें, कोई फिजिकल रिस्क ना लें और अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप करना बंद करें और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। वर्गो आपका लगन हो, वर्गो आपकी कन्या राशि हो और मतलब कन्या आपका लगन हो, कन्या आपका चंद्र राशि हो, ये पूरे साल के अंदर आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन 2024 में कैसी रहेगी? आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन 2024 में, इस पूरे साल में वैसे आप पढ़ाई के लिए ठीक है, फॉरेन जाके आप स्टडी कर सकते हैं इस पूरे साल में, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो सकते हैं जो सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो सकते हैं। उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई आपकी मुकम्मल नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी रुकावटें भी होंगी। इस समय आपको अपनी तरह से एक बहुत बड़ा मेथड डेवलप करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई को एक्वायर करने के लिए। बहुत सारे बदलावों से गुजरना पड़ेगा और कई बार आपके हालात ऐसे हो सकते हैं पढ़ाई आपकी मुकम्मल ना हो, प्लान प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल ना हो, कुछ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, या आपको जॉब बदलनी पड़े, या आपको फील्ड ही चेंज करना पड़े, या इस टाइम के अंदर बहुत सारे बदलाव भी करने पड़े। इस समय कई बार आप इंस्टीट्यूट चेंज करेंगे, जगह जगह बदलाव करते रहेंगे पढ़ाई को एक्वायर करने के लिए। कभी स्कूल चेंज कर लिया, कभी कोई यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, ऐसे बहुत होगा। लेकिन जल्दबाजी से फैसले ना करें, सोच समझ के फैसला करें, तब पढ़ाई पूरी होगी। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस से दूर रहें, उसको दुरुस्त करें, फोकस को इम्प्रूव करें, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें और डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह की ख़त्म करें, तब आपकी पढ़ाई पूरी होगी। वर्गों के लिए आपका रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी होगी 2024 में? आपका रोमांस, आपकी लव लाइफ 2024 में, 2024 के अंदर वर्गों के लिए मैरिज विंडो और आपकी बेबी कंसीविंग विंडो खुल जाएगी 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक। ये जो टाइम पीरियड है मई 2024 से लेके मई 2025 तक, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आप शुरू कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। इस टाइम के अंदर आप प्रपोजल आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बना हुआ है, इस टाइम के अंदर बच्चा भी पैदा किया जा सकता है मई 2024 से लेके मई 2025 तक। खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं, 2024 का पूरा साल सिंगल लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे प्यार मोहब्बत के मामले में। लेकिन अपनी हरकतों पे ध्यान दें, उठपटांग सी हरकतें ना करें और वाहियात किस्म की हरकतें ना करें। और ये ना हो कि आप एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप शुरू कर लें, या आप रिलेशनशिप में भी हो लेकिन कोई सीक्रेट प्लेयर भी ले रहे हो, वो ना करें। नहीं तो आपका रिलेशनशिप हाथ से निकल जाएगा, या आप भाग जाएंगे या पार्टनर भाग जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है जिनके साथ आपकी मुलाकात हो वो ना आपके धर्म के हो, ना आपके समाज के हो, ना आपकी जाति के हो, वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हैं। रिलेशनशिप आपका उनके साथ बन सकता है। चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, अपोजिशन बहुत मिलेगी, हर काम में रुकावटें आएंगी और थोड़ा अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करना पड़ेगा।
लेकिन किसी फॉरेन बेस्ड पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, या ऐसे लोगों से मुलाकातें होगी कंपेनियन के रूप में जो आपके जैसे नहीं होंगे, आपसे अलग होंगे। रिलेशनशिप बन सकता है। और मैरिड लोगों के लिए, वर्गों के लिए, अगर आप वर्गो हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के लिए रिलेशनशिप के अंदर इस समय ये जो पूरा साल है बहुत धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, बड़ी पेशेंस और टॉलरेंस को अपनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप पे खुशहाली नहीं होगी, और इस समय रिलेशनशिप को लेकर डिस्ट्रेस बहुत होगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, मैरिज के अंदर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो सकती है, गलत लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है, आपका या पार्टनर का ध्यान इधर उधर भटक सकता है, उसका ध्यान रखें। इस समय अपनी मैरिज रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात पैदा ना करें जो गलत फहमी का कारण बन जाए। अपने पार्टनर को ओवर क्रिटिसाइज ना करें, और इस समय ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपके पार्टनर वो दिल पे लगा लें और आपसे विथड्रॉ हो जाए, या कोई नेगेटिव बात को दिल पे लगा के आपसे दूर हो जाए। ऐसी कोई बर्क हरकत ना करें। वर्गों के लिए आपके बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर 2024 के अंदर क्या होगा। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर में 2024 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर को लेके वर्गों के लिए ये पूरे साल के अंदर आप वैसे बहुत एम्बिशियस होंगे, ट्रांसमेंटली तौर पे आप ट्रांस होंगे। जैसे आपने कहीं जाना है, आधे लोगों को तो डेस्टिनेशन पता होगी, उन्होंने क्या अचीव करना है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, लेकिन 50% लोगों को ये नहीं पता होगा। उनको ये होगा कि हाँ हमने कहीं जाना है, हमने कोई बदलाव करना है, लेकिन पता नहीं होगा क्या बदलाव करना है और क्या अकम्प्लिश करना है। लेकिन 50% लोगों को पता होगा उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या प्राप्त करना है, लेकिन 50% लोगों को नहीं पता होगा। ये पक्की बात है। 2024 का पूरा साल आप ट्रांस मोड में होंगे। ऐसे में आप बहुत चीज़ों में, आप करियर में बहुत इवॉल्व भी करेंगे, भाग दौड़ भी करेंगे, हाथ पाँव भी मारेंगे और मोटिवेशन भी बहुत लेंगे। ऐसे में बिजनेस के अंदर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और नए कारोबार के लिए आप हाथ पाँव ज़रूर मारेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखेंगे, बड़े एम्बिशियस होंगे, हाथ पाँव मार के। और कई बार आप कहेंगे कि मैंने किसी के अधीन काम नहीं करना, मैंने अपना खुद का काम करना है। इस समय आपको पास एक इंडिपेंडेंट टेम्परामेंट भी होगा। इस समय आप कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत विचार करना होगा, बहुत मेहनत करने का टाइम होगा। और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, रेपुटेशन आपकी अच्छी बन सकती है, लेकिन एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी। इनकम के रिसोर्सेज आप पैदा कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप जर्नलिज्म के अंदर है, राइटिंग के अंदर है, मीडिया के अंदर है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। अगर आप कलाकार हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। फॉरेन वेंचर आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बाहर जाके काम करना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात ओपनली कहना चाहूँगा, अगर आपके दिमाग में आया कि आपने खुद के लिए काम करना है, करें, लेकिन फर्स्ट 7 मंथ बहुत ध्यान रखें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से दूर रहें। लोगों पे रिलाय करना बंद करें, अपने खुद पे रिलाय करें, फिर आप पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों पे रिलाय करते रहेंगे, फिर लोग आपको धोखा दे देंगे, पैसे बना लेंगे और बेवकूफ़ बना के आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। वो ना बने प्लीज़, उससे वो थोड़ा ध्यान रखें। और लेकिन हाथ पांव बहुत मारने पड़ेंगे। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, विचार बहुत करना पड़ेगा। वर्गों के लिए 2024 के लिए ये पूरे साल के अंदर आपके लकी पॉइंट्स क्या होंगे। लकी पॉइंट्स की पूरी लिस्ट है प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स को मेंशन किया है वर्गों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस 2024 का आपके लिए क्या है? आई एनालाइज, आई अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2024 की आपके लिए क्या है? आपकी कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी वीकनेस 2024 की आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, टेम्पर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप्स सबसे बड़ी वीकनेस है। सबसे बड़ा एम्बिशन आपके लकी डेज, आपके अनलकी डेज 2024 के, आपके लकी कलर, अनलकी कलर, मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन 2024 के प्रेशियस स्टोन्स। इन सब का जवाब आपको मिल जाएगा हमारी प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर, अगर आप चाहें तो।
वर्गो आपका लगन है, कन्या आपका लगन है, कन्या आपकी चंद्र राशि है। इस पूरे साल के अंदर उपाय पद्धति क्या है, क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो। अगर मैं ईयरली चार्ट को देखूं, राहु की पोजीशन सप्तम भाव में पॉजिटिव नहीं है, बृहस्पति अष्टम भाव में लेकिन 9th हाउस में चला जाएगा, शनि छठे भाव में, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में है कुछ देर के लिए, लेकिन केतु लगन में है। कुछ चीज़ें हमें करनी होगी उपाय पद्धति से ताकि राहु और केतु की पोजीशन को सपोर्ट दिया जाए पॉजिटिवली। तो उसके लिए कुछ उपाय देना चाहता हूँ। पूरी लिस्ट उपाय की आपको मिल सकती है प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर, जो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आप चाहें वेबसाइट पे जाएं, फुल ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या डायमंड सब्सक्रिप्शन को एक्वायर करें। इसमें आप एक क्या आपको ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट, 12 मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट, 52 वीकली फोरकास्ट रिपोर्ट ओवर द ईयर आपको मिल सकती है, वीडियो में भी रिटर्न में भी, चॉइस आपकी। पीस ऑफ माइंड सक्सेस के लिए जो उपाय आपको करना होगा, 12 किलो राइस, 8 किलो हल्दी लंगर में दान करें और थर्सडे वाले दिन करें। और उसी दिन राइस और हल्दी जितने आपने लंगर में दान करने उतने ही राइस और हल्दी मिक्स करके जल प्रवाह करें। ये भी 12 सेम डे करना है। राइस और हल्दी लंगर में दान करें और राइस और हल्दी मिक्स करके जल प्रवाह करें सेम डे हो थर्सडे। मैंने यहाँ रिकमेंड किया 12 किलोग्राम राइस, 8 किलोग्राम हल्दी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसका, अगर आप कम करना चाहते हैं 1.2 किलोग्राम राइस, 800 ग्राम हल्दी, आप ये कर दें, इतने लंगर में दान कर दें और इतने आप मिक्स करके जल प्रवाह करें थर्सडे वाले दिन। लेकिन आप 12 किलो करना चाहते हैं, चॉइस आपके लिए। ये उपाय आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी है, सक्सेस के लिए भी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत कारगर उपाय होगा। आपकी अकम्प्लिशमेंट के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए वेडनेसडे वाले दिन 108 पलाश के पत्ते ले, 108 पलाश के पत्ते ले, खड्डा खोदे और पलाश के पत्ते उस खड्डे में इस तरह रखे जैसे ताश के पत्ते होते हैं, ठीक। लेकिन उसको वहाँ रखने से पहले हर पलाश के पत्ते को दूध से धो ले, दूध से मल के धो ले, खड्डा खोद के ज़मीन में, कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के ताश के पत्तों की तरह एक के ऊपर एक रखे और फिर उसको मट्टी से ढकने से पहले उसके ऊपर एक पत्थर रखे, फिर मट्टी से उसको ढक दे। जो चीज़ें या औजार आपने खड्डा खोदने में या जो भी वहाँ पे आप कोई चीज़ बकट लेके गए थे दूध की, वो वहीं फेंक दें, वो उसको अपने घर में ना लेके आए। ये उपाय आपका अकम्प्लिशमेंट के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, 108 पलाश के पत्ते लें और साथ में दूध ले लें बकेट में और कोई औजार ले लें खड्डा खोदने के लिए। वीरान जगह पे जाएं, जैसे जंगल हो, खेत हो, खलिहान हो, खड्डा खोद लें और किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन आपके लिए वेडनेसडे सूटेबल होगा। वेडनेसडे वाले दिन खड्डा खोदे और खड्डा इतना गहरा खोदे कि जिस तरह उस पलाश के पत्तों को दूध से धो के 108 पत्तों को मल के धो ले, फिर जिस आप ताश के पत्तों की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख ले और फिर उस आखिरी पत्ते के ऊपर पत्थर रख दें, फिर मिट्टी से उसको खड्डे को भर दें। और अगर आप बकेट लेके गए हैं दूध की साथ वाली या कोई औजार लेके गए हैं खड्डा खोदने के लिए, वो वहीं फेंक दें और पास ही कहीं फेंक दें, दैट्स इट। और ये उपाय आपके अकम्प्लिशमेंट के लिए भी, आपकी लीगल प्रोटेक्शन के लिए भी है। एक उपाय और देना चाहता हूँ राइजिंग लक के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, सेंटर नॉस्ट्रल को पीएस करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल में या सेंटर नॉस्ट्रल में टिटेनियम सिल्वर या सर्जिकल स्टील, यहाँ रिंग पहन लें, यहाँ स्टड पहन लें। और ये भी आपने वेडनेसडे वाले दिन करना है, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन ये बाद में करें, अगले हफ्ते करें उसके बाद। और जब आपने ये नोज पीएस किया हो और या यहाँ से पीएस किया हो, स्टील का रिंग पहना हो यहाँ और यहाँ से लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें। इसको पहन के रखे 43 डेज, इसको पहन के रखे 86 डेज, इसको पहन के रखे 129 डेज। जितने दिन उसको पहन के रखा हो उतने दिन और कोई उपाय ना करें। उतने दिनों के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह कर दें। और इस उपाय से आपके मुकद्दर में चमक पैदा होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। बहुत कारगर उपाय होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रल को और सेंट्रल नॉस्ट्रल को पीएस कर ले। लेफ्ट नॉस्ट्रल में और टिटेनियम सिल्वर या सिल्वर स्टड पहन लें,
स्टील स्टड पहने और सेंटर नॉस्ट्रल में टिटेनियम सिल्वर या स्टील की रिंग पहने। इसको पहन के रखे 43 डेज के लिए या 86 डेज के लिए या 129 डेज के लिए, और इसको उतने दिन को जितने दिन तक आपने पहनना है उतने दिनों में और कोई उपाय ना करें, उतने दिनों के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें। इस उपाय से बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, इस उपाय से बहुत सारी मुश्किलें खत्म होंगी। लेकिन 43 डेज या 86 डेज या 129 जितने दिनों के लिए आप रखना चाहते हैं उतने दिनों में और कोई उपाय ना करें। पूरी लिस्ट चाहते हैं उपाय लिस्ट, वो आपको प्रीमियम रिपोर्ट में आपको मिल सकती है। वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com, पूरी लिस्ट लें या पूरी ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट ले लें, या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने तो पूरी एक्सेस, हर चीज़ की एक्सेस आपको मिल सकती है। चॉइस आपकी है। वर्गो प्रिकॉशन 2024 की प्रिकॉशंस आपको क्या मिलेंगी, वर्गो के लिए 2024 की प्रिकॉशंस क्या मिलेंगी, और क्या आपको नहीं करना चाहिए 2024 के अंदर। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, प्रिकॉशन ताकि आपका जो चार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए क्या ऐसा क्या ना करें कि आपके चार्ट में कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। राहु सप्तम भाव में है और केतु लगन में है, और ईयर के स्टार्ट में बृहस्पति अष्टम भाव में है, शनि छठे घर में है। बृहस्पति 9th हाउस में जाएगा 30 अप्रैल के बाद, और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या आपको नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन में वर्गों को, कन्या लगन को, कन्या राशि को 2024 के अंदर ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, हायर अथॉरिटी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, लीगल अथॉरिटी के साथ झगड़ा ना करें, प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान दें, बन ठन के रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, परफ्यूम या आफ्टर शेव या फ्रेग्रेंस लगा के रखें, जंग लगा लोहे का सामान अपने पास ना रखें, और टूल जंग लगे हुए ना रखें। अपने पास पोजेशन में तावीज़, राख, विभूति, ड्राई फ्लावर, बैल, शंख, ऐसी चीज़ें अपने पोजेशन में ना रखें। वर्गों के लिए ये थोड़ा इससे, क्योंकि अगर आप क्लटर फ्री रखेंगे, राख विभूति नहीं रखेंगे, बुध आपका भ्रष्ट नहीं होगा, फिर रुकावटें, पैसे की किल्लत नहीं होगी। और थोड़ा ये चीज़ें रखें, और जंग लगा लोहे का सामान ना रखें। शनि का इफेक्ट, अगर जंग लगा लोहे का सामान घर में हुआ, शनि नेगेटिव हो जाएगा, वो नहीं चाहिए आपके, वो उसका इम्पैक्ट फ्लो ऑफ इनकम फाइनेंस पे आ जाएगा। और प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखें, बन ठन के रहें, वीनस को रेज करेंगे हम। और वर्गों के लिए मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है 2024 के लिए, अगर आप करना चाहें, इससे आपके सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे। वो है हरिम गम गणपतये नमः, हरिम हरिम गम गणपतये नमः, हरिम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। वर्गों के लिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए कुछ नोट्स मैं आपको साथ 2024 के दे रहा हूँ। इनकी ये शॉर्ट नोट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट भी है। इनको थोड़ा गौर से देखें, सुने, इनको इम्प्लीमेंट भी करें। स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक केतु आप ही के लगन में संचार करेगा, कन्या लगन में, कन्या राशि में। इसकी वजह से बहुत सारा दिमागी परेशानी भी होगी, हैसल्स भी होंगी, पैसे के नुकसान से बचना होगा, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होगी, हैसल्स बहुत होंगी। 10 फरवरी से लेके 12 मार्च तक मरकरी आपका कंबस्टेड होगा, उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स से गुजरना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा। 9 अप्रैल से लेके 9 मई तक, 9 अप्रैल से लेके 9 मई तक, इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि मरकरी आपके सप्तम भाव में होगा, और 2 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। उसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी। आपके अपने लोगों का व्यवहार आपके प्रति बहुत वाहियात होगा। अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें इस टाइम के अंदर। और प्रोफेशनल ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, आमदन कम होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, फजूल बातों पे होगी। 1 मई से लेके बृहस्पति का पंचम दृष्टि आप पे होगी, उसकी वजह से चैलेंजेस आएंगे, हैसल आएंगे, लेकिन अकम्प्लिशमेंट्स भी होंगी। 10 मई से लेके 30 मई तक बुध भी आप ही के अष्टम भाव में संचार करेगा। 29 जून से लेके 19 जुलाई 29 जून से लेके 19 जुलाई बुध की पोजीशन 11वें घर में होगी। और 22 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक बुध
आपके 11वें घर में संचार करेगा। उस समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, हेल्थ को लेके इश्यूज होंगे। 29 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर 2024 के अंदर मरकरी का गोचर आपके अपने साइन में होगा। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, प्रोफेशनल गेन मिलेगा, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ऑनर मिलेगा। 10 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक फाइनेंशियल गेन मिलेगा, अकम्पलिशमेंट्स होगी, बहुत सारी आपकी होप्स डिज़ायर्स पूरी होंगी, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। 29 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ द ईयर तक स्ट्रगल होगा, रिवार्डफुल होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी, रिवार्डफुल होगी, हैसल्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, लेकिन रिवार्डफुल होंगे। जो आप चाहते थे उसको हासिल करने में कामयाब होंगे। थोड़ा ऑन गार्ड अलर्ट रहना पड़ेगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट खुद शुरुआत ना करें, लड़ाई झगड़े खुद शुरुआत ना करें, लड़ाई झगड़ों को लंबा ना करें। कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, आप ही के लिए अगर आप इन डेप्थ रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, या आप डायमंड सब्सक्राइबर बने तो ईयरली रिपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगी। साथ में एवरी मंथ की मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट भी मिलेगी ओवर द ईयर, रिटर्न में भी होगी, वीडियो में भी होगी। हर वीक की वीकली फोरकास्ट की रिपोर्ट भी मिलेगी, वीडियो में भी, रिटर्न में भी। लेकिन डायमंड सब्सक्रिप्शन आपको अल्टीमेट सपोर्ट दे सकता है, पूरी रिपोर्ट मिलेगी आपको। या आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, वो 15 चैप्टर आप पूरी तरह हासिल करें तो उसमें पूरा चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। चॉइस आपकी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए, जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर। चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो, जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फ़ायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।